subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं हूं शैलेंद्र सिंह के पाल। आज इस बड़े एपिसोड में मेरे साथ देखेंगे कुछ बड़े आयोगों के प्रमुख कौन हैं, कैसे इसकी पूरी व्यवस्था चलती है, कैसे इसका क्रियान्वयन किया जाता है, कुछ आयोगों में परिवर्तन, उनका नामकरण फिर से किया गया दूसरा, उसी के बारे में समझेंगे। 5 बड़े आयोगों के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग समझें तो पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, आज इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है कि इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, लिखा है पहले योजना आयोग कहा जाता था। अधिकार क्षेत्र इसका जो है भारत सरकार और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर कार्यपालक की बात करें नरेंद्र मोदी जी, अध्यक्ष इसके जो होते हैं जैसे चेयरपर्सन कहा जाएगा। ये क्या होता है, इसका प्रधानमंत्री होगा वही इसका कार्यकारी अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष होगा या चेयरपर्सन होगा, ये आप हमेशा के लिए जान लीजिए। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार एक इकोनॉमिस्ट है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे कहा जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत जी हैं। पूर्णकालिक सदस्य हैं डॉक्टर विनोद पाल जी, एक ओबीसी कैंडिडेट हैं, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। और विजय कुमार सारस्वत, पूर्व डीआरडीओ, बीके सारस्वत जिसे कहा जाता था, पूर्व डीआरडीओ के अध्यक्ष रह चुके हैं। सचिव रमेश चंद कृषि विशेषज्ञ रह चुके हैं। नीति आयोग को जो पूर्ण रूप में जाना जाता है उसको कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर यूं कहें तो राष्ट्रीय संस्थान किसके लिए, बदलते भारत का राष्ट्रीय संस्थान। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है, इसकी संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य तथा अन्य लोग भी होते हैं। इसका उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, पीएम करते हैं। इस आयोग का जो अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, मैं पहले बता चुका हूँ, और पहला अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री जी हैं, और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं, और प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थे। ठीक ना, तो पूरा योजना आयोग के बारे में जान चुके हैं। इसके अंतर्गत जो नीति आयोग है, इसके अंतर्गत नए प्रकार के कार्य, नए प्रकार की योजनाओं को लागू करना, तमाम प्रकार के नए सिस्टम को लागू करना इसी के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत बड़ा आयोग है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला बारे में बात करें। अगला है ये, देखिए लो यका देखो, छत्रपति शिवाजी का नाम आप बहुत सुने होंगे, कई जगह नाम आता है। आखिर हैं कौन, कब जन्म हुआ, क्या कार्य थे इनके, क्या इनका योगदान रहा देश में, थोड़ा जानते हैं इस वीडियो में। जन्म 19 फरवरी 1630, बहुत पुराने भैया। राजवंश इनके भोसले थे। निधन की बात करें तो केवल 50 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, 1680 में 3 अप्रैल को। अगर राज्याभिषेक की बात करें 6 जून को हुआ था 1674 को, मात्र 6 वर्ष राज्याभिषेक करने के बाद जीवित रहे। शासनकाल की बात करें 1642 से 1680 है, और ये एक सबसे बड़ा जो काम किया था, इन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना की थी। उत्तराधिकारी इनका है संभाजी। जन्म इनका शिवनेरी महाराष्ट्र तथा मृत्यु दुर्ग रायगढ़ में हुई थी। इनके पिताजी शाहजी भोसले थे, इनका नाम छत्रपति शिवाजी भोसले है। माता जीजाबाई हैं। संबंधित लेख है तानाजी महाराष्ट्र, रायगढ़, समर्थ गुरु रामदास, पूना। अगर और बात करें शिवसूत्र गुरिल्ला युद्ध के आरंभ किया था। धार्मिक मान्यता इनकी हिंदू की रही है। युद्ध इन्होंने मुगलों के साथ बहुत किया हुआ है। अनेक किलों को इन्होंने बनवाया है और उसको डेवलप भी करवाया है। ठीक ना, तो कुछ संधियाँ इन्होंने की। सूरत की संधि है, सालबाई की संधि है, सरजी अर्जुन गांव की संधि है। इनके जो गुरु रहे रामदास जी रहे, जो इनके संरक्षक रहे दादाजी कोंडक देव जी,
मराठा सचिवालय को इन्होंने फात कहलाया था, ठीक ना। तो ये पूरा शिवाजी के बारे में आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला देखते हैं। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई को, ऐसे दो लोगों का जन्म दिवस मनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला भी दिवस मनाया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। जो आनंद कादम्बिनी जी हैं, ठीक ना, आनंदी कादम्बिनी गांगुली उनको कहा जाता है। पहली जो है महिला थी जो चिकित्सक रही हैं, सबसे पहली ऐसी महिला जिन्होंने सबसे पहले स्नातक किया था। तो यूँ कहा जाए तो पहली भारतीय महिला चिकित्सक एवं पहली भारतीय महिला स्नातक, पहली भारतीय महिला फिजिशियन कौन था? कादम्बिनी गांगुली जी, ठीक। तो दोनों को उसका चिकित्सक के दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में 18 जुलाई को, ठीक ना। तब इसमें आप समझ लीजिए, इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था, निधन 5 दिसंबर 2013 को हुआ। इनके महत्वपूर्ण जो योगदान रहे, रंगभेद उन्मूलन इन्होंने किया, शिक्षा में बड़ा हथियार इन्होंने, इनके कुछ कथन हैं, शिक्षा का बड़ा हथियार जो है इनका कथन है, जिसका इस्तेमाल दुनिया के बदलने के लिए किया जाता है। इनको पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार मिला, ये नोबेल पुरस्कार, ये भारत रत्न भी मिला, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाने का घोषणा हुई थी 10 नवंबर 2009 को। और इसको घोषणा किससे किया था? यूएनओ ने किया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा। उद्देश्य था लोगों को विश्व में शांति और सौहार्द के लिए बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया था इन्होंने, इसलिए इसके रूप में इसको मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 2021 पहला रजत मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू को जो सरकार ने, ठीक ना, उनको एएसपी पद के लिए घोषित कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल इन्होंने दिलवाया हुआ था और पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जो पहले ही दिन पहला मेडल इन्होंने दिलवाया। और पहला मेडल होगा भारोत्तोलन में, जब भारत पहली बार इस तरह के कोई भी अवार्ड पाया। भारोत्तोलक मीराबाई चानू भारत को 49 किलोग्राम महिला वेट लिफ्टिंग में यह पदक दिलाया था, ठीक ना। दूसरे प्रयास में मीराबाई ने 145 किलोग्राम वजन उठाकर नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 49 किलो का वेट में गोल्ड, 2017 में वेट लिफ्टिंग चैंपियन और 49 किलोग्राम में वेट गोल्ड, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने बाकी लिखा ही है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे होंगे। चलिए ये देखिए, ये एक बड़ा कार्य है, वो समझिए। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध जो होता है दुग्ध के लिए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन कहा जाता है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1970 में की थी। अमूल डेयरी के संस्थापक थे। एनडीडीबी नेशनल डेयरी ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। और अगर बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का अध्यक्ष वर्षा जोशी रह चुकी हैं। इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा करनाल जिले में स्थित है। और भी बहुत प्रकार की क्रांतियाँ हुई थी, उसको आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए हुआ था। श्वेत क्रांति दुग्ध में बताई। नीली क्रांति मत्स्य पालन जैसे फिशेस वगैरह के लिए। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। रजत क्रांति अंडा के लिए। पीली क्रांति तिलहन के लिए। कृष्ण क्रांति बायोडीजल के लिए जो आजकल बहुत चल रहा है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के लिए। बादामी क्रांति मसाला के लिए। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के लिए। धूसर स्लेटी क्रांति सीमेंट के लिए। गोल क्रांति आलू के लिए। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन के लिए। इसमें से
1 या 2 नंबर का हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, जिससे आपको हर पेपर में कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा, ठीक ना। एक और है, देख लेते हैं जो बड़ा है। अभी हाल ही में ही मोदी सरकार ने एक बड़े कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन किया। अब अभी जो हाल ही में काशी गए थे मोदी जी, तो उन्होंने वहाँ पर एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है, जो दुनिया का पहला ऐसा सेंटर होगा जहाँ पर किसी भी प्रकार के जो शिव रुद्राक्ष है उसके लिए बनाया गया है। इसका उद्घाटन 15 जुलाई 2021 को हुआ। उद्घाटनकर्ता मोदी एवं साथ में सीएम योगी भी थे। भारत में जापान के एम्बेसडर श्रीमान सुजुकी सतोशी और प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशी सिंधे वर्चुअल के रूप में थे। डिजाइन इसका जो जिन्होंने तैयार किया था, इसका ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल जापान की एक कंपनी है, और निर्माण किया था फुजिता कॉरपोरेशन ने, जापान की कंपनी ये भी है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं कि 186 करोड़ की लागत से बना ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर 2015 में जापानी पीएम शिंजो अबे के दौरे के वक्त इसकी पड़ी थी नींव। 3 एकड़ में 1200 लोगों की बैठने की क्षमता है। इसका जो डिजाइन है, उसके कॉर्नर पर लगभग 1008 मूर्तियाँ, जो ये देख रहे हैं ये बना हुआ है, ये 1008 ऐसा बना। इसमें 1200 एकड़ में ज़मीन है, और इसका जो छत है वो शिवलिंग के आकार का, ये देख सकते हैं अभी शिवलिंग के आकार का है। बाहरी हिस्से में 108 रुद्राक्ष है। इसमें 120 किलोवाट की ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट भी लगाया गया है। सेंटर परिसर में जापानी शैली गार्डन है और लैंड स्पेसिंग तैयार किया गया। यहाँ पर बड़े बड़े कॉन्वोकेशन, धर्मार्थ या धर्म के लिए, किसी प्रकार की ऐसी मीटिंग के लिए इसको पर्पज के रूप में इसको बनाया गया है। विश्व का पहला ऐसा कन्वेंशन सेंटर होगा जो इस प्रकार के रूप में तैयार किया गया है, जो काशी में है। तो 1 नंबर में फिक्स प्रश्न है जो पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, स्टे हेल्दी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कृपया बीच वाले लोगों पर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।